हेलो हेलो एंड वेलकम टू मेडक्लिक। मैं डॉक्टर शताब्दी पाल, एडमिन ऑफ दिस मेडक्लिक। आज है 1 मई 2021। जैसे कि मैंने अपने फेसबुक पेज में ऑलरेडी कुछ पोस्ट डाल चुकी हूँ कि मई हम किस किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मई हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मई हम अर्थराइटिस अवेयरनेस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, अर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ। एंड विजन हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में भी हम ये चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये तीनों चीज़ एक एक दिन शेयर किया जाए। तो हर हफ्ते एक एक वीडियो आपके साथ आएगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ आएगी, और उसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी और कुछ जनरल गाइडेंस दूंगी जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। सो आज है 1 मई, आज है सैटरडे हमारा हर दिन का सैटरडे, जो हर वीक का जो सैटरडे रहेगा वो रहेगा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। सो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ, वुमेन्स मेंटल हेल्थ की तो मैं हर समय बात करती हूँ, बट आज शुरुआत ही करेंगे चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ के लिए। जी हाँ, चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वेदर वो एक लड़का हो या लड़की हो। दोनों ही जेंडर जो बच्चे रहते हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो जब भी आप देखेंगे कि कोई बच्चे के अंदर कुछ हैबिट्स जो नॉर्मल से थोड़ी हटके रहती है, या कुछ बिहेवियर जो नॉर्मल से थोड़ी हटके रहती है, तो वो सारी चीज़ें क्यों आती है, क्या रीज़न है, ये सारा कुछ जानने की ज़रूरत है। अभी हम एक अवेयर जनरेशन में रहते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें के ऊपर एक अवेयरनेस होनी चाहिए किसी को हम कोई टिप्पणी देने से पहले। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे। बहुत से बच्चों को मैं हर समय कहती हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड पेरेंटिंग फर्स्ट 1000 days इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर समय इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ। क्यों वो इम्पॉर्टेंट रहता है? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बट फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपका बच्चा ब्रेन डेवलप्ड, उसका बहुत अच्छा हो रहा है, फिजिकली बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छा जा रहा है, यही हम देखेंगे। बट अगर कुछ चीज़ें जो डिलेड होती जा रही है या कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आपको दिख रही है, जनरली ये सारी जो चीज़ें रहती है ये आपको 3.5-4 साल, जो वो प्री स्कूल एज है, तब आपको वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से करना है कि ये सारी चीज़ें रिपीटेटिव चल रही है क्या, तभी जाके हम उस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अलर्टनेस होनी चाहिए। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बट मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बना के रखी है जो बहुत मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ, और जनरली आई थिंक एक्सपर्ट्स भी इससे एग्री करेंगे। एक और चीज़ कि हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके ज़्यादा बात नहीं की जाती है। हाँ, अभी अभी कुछ वुमेन्स मेंटल हेल्थ को लेके चलन में आया है, बट चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ अभी भी ट्रेंड ऑफ है। तो प्लीज़ इस ट्रेंड को कैरी ऑन कीजिए। चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि क्या क्या डिसीजेस और क्या क्या एबनॉर्मलिटी। टेक्निकली हम उसे डिसीज़ के रूप में कहते हैं क्योंकि हम एक डॉक्टर है, बट आपके लिए वो डिसीज़ नहीं रहेगा, बट वो नॉर्मल भी नहीं रहेगा, वो एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी। मैं अक्सर देखती हूँ कि जब पेशेंट आते हैं मेरे पास, क्लाइंट्स अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो, वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हमारे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स है, ठीक है, एग्रेशंस बहुत ज़्यादा है, देन इंसोमेनिया है, सोता कम है ये बच्चा, देन बहुत मारता है या चीज़ें थ्रो करके फेंक देता है, एग्रेशन में ही अगेन वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद रोता है ये बहुत, और जनरली सोते सोते भी रोता है। शायद कोई सपना देख लेता है बट वो बता नहीं पाता है हमको, बट सोते सोते वो उठ जाता है, रोने लगता है।
देन डिलेड स्पीच होना, देन राइटिंग स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद बच्चों को लोनलीनेस में रहना है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, गुमसुम चुपचाप, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेरा बच्चा या मेरी बच्ची शाय है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे रीज़न होते हैं। देखिए, रीज़न कई सारे हो सकते हैं, कुछ चुनिंदा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अगर हम पूरे रीजंस देखने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, कुछ कुछ रीजंस जो मेन देखे जाते हैं, पहला कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, इसीलिए बच्चे लोगों को शायद लोनलीनेस लग सकता है और ये सारी चीज़ें आप ध्यान नहीं दे पाते हो उतना। जनरली मेन मुद्दा यही है कि हम बच्चे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हम उनकी ज़रूरतें समझ नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनको जो चाहिए रहता है वो ही उनको मेंटल पीस दे सकता है। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड फैमिली रहती है, बट अगेन कि पेरेंट्स वर्किंग है, कंबाइंड फैमिली है, दादा दादी या नाना नानी या केयर टेकर वो उनको देख रही है, तो बच्चे नीड्स पेरेंट्स अटेंशन, वेदर इट इज़ ममाज अटेंशन, डैडीज अटेंशन, वो पेरेंट्स का अटेंशन चाहते हैं। बाकी सब कुछ तो चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि वर्किंग पेरेंट्स है, अगेन वर्किंग अगर मदर है वो अगर टाइम नहीं दे पा रही है, फादर केयर टेक कर रहे हैं, इसमें भी इफेक्ट है कि भाई ममा चाहिए मुझे, तो ये बच्चों की डिमांड होती रहती है। आप फुल वीक वो चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। सम लेडी वेरी मच करियर ओरिएंटेड कि नहीं, किसी भी एंगल में मैं अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, उस समय भी वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है बच्चों के साथ। देन घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस अगर चले, अगर आपके घर में थोड़ा सा एग्रेसिव माहौल चले, लड़ाई झगड़ा या फिर सेपरेशंस वाले कपल्स जो रहते हैं, या ऑल ऑफ अ सडन कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देखने में मिलता है, उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ये जितनी भी मैंने आपको एबनॉर्मलिटीज़ बताए, इंसोमेनिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, टैंट्रम्स, एक्सेसिव टैंट्रम्स, ठीक है, टैंट्रम्स नॉर्मल है, बट एक्सेसिव टैंट्रम, एक्सेसिव एग्रेशन, एक्सेसिव इंसोमेनिया, ये सब कुछ अगर एक्सेसिव एंड रिपीटेटिव हो रहा है, देन यू हैव टू कॉल योर नियरेस्ट डॉक्टर और यू कैन कॉल मी थ्रू मेडक्लिक। सो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो जनरली देखिए, मैं सबसे पहले दवाइयों पे नहीं जाती हूँ, दो आई एम अ होम्योपैथ, बट मैं स्टार्टिंग में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं पहले साइकोथेरेपीज करती हूँ। देन साइकोथेरेपीज होने अगर वो पर्सन टू पर्सन वो वैरी करता है कि किसको साइकोथेरेपी ज़रूरत है, किसको कोग्नेटिव थेरेपीज ज़रूरत है, किसको कलर थेरेपीज ज़रूरत है, आर्ट एंड कलर थेरेपीज हो गया। देन इस तरीके से काफ़ी सारी छोटी छोटी थेरेपीज मैं बना के रखती हूँ। पहले ये सारी थेरेपीज कवर अप होती है, देन हम जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ों से भी इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पा रहा है जितना हमें चाहिए, तब मैं मेडिसिन पे जाती हूँ, और वो भी होम्योपैथ मेडिसिन में। सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन जो रहती है, अगेन दैट इज़ नॉट एडिक्टिव। वो ऐसा नहीं है कि आप कोई हैबिट्स के लिए या फिर कोई मतलब नर्व्स के लिए ले रहे हो तो उसमें एडिक्शंस हो जाएगा लाइक अदर पैथीज, बट यहाँ पे वो जड़ से निकालेगा और आपको कोई एडिक्शंस नहीं होगा, कोई नींद की दवाई नहीं रहेगी, नथिंग इज़ दैट। बाकी चीज़ें और अच्छे से उभर के आएगी, एंड काफ़ी सारे बच्चों के चेहरे में स्माइल आती है इसके, और काफ़ी सारे पेरेंट्स के चेहरे में भी स्माइल आती है। उनको सब पता रहता है, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल हम थोड़ी बहुत चीज़ें भूल जाते हैं। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर चाइल्ड फ्यूचर। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं दूसरे मेंटल हेल्थ के को कवर अप करने के लिए। स्टे ट्यून विथ मी, तब तक नमस्कार और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और आप लोग प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, जो कि है मेडक्लिक।